Info for patient. डॉक्टर साहब, क्या रिकंस्ट्रक्शन के बाद किसी सरगर्मी से परहेज करना रिकंस्ट्रक्शन के बाद जो एहतियात हम बताते हैं, नोयत क्या है सर्जरी की, क्या हमने इम्प्लांट बेस किया है, क्या हम नेचुरल टिश्यू से लिया है, तो हमने उस नोयत के मुताबिक मरीज को गाइड करना होता है ज़रूर कि आपने कौन सी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं जो आपने रूटीन में स्टार्ट कर देनी है। आर्म की फिजियो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर मरीज बिल्कुल बॉडी रेस्ट पे रखे तो एडीमा डेवलप हो जाता है बाजू का। सो कुछ चीज़ें हैं जिसमें हमने जिस तरह गाइड करेंगे, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्जरी हो गई, बिल्कुल ठीक हो गई, बट उसके बाद टिश्यू एडीमा है, बाजू सूज गया है। सो ये सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि पेशेंट की रिकंस्ट्रक्शन के बाद उसका फॉलो बड़ा ज़रूरी है, और वो इंस्ट्रक्शंस को उसका फॉलो करना बहुत ज़रूरी है कि अगर वर्जिश बताई गई है तो वो बहुत ज़रूरी है करना। अदरवाइज वो पूरा इतनी मेजर सर्जरी के बाद जब मेस्टेक्टमी होती है और लिम्फ नोड्स सारे निकाल दिए जाते हैं तो बाजू पे स्वेलिंग होना, सोजिश होना बहुत कॉमन है। और उसकी रीज़न ये होती है कि मरीजों को पता नहीं होता कि उसकी वर्जिश इमीडिएटली या फौरी तौर पर करना ज़रूरी है। सर्जरी का फ़ौरन बाद या अगले दिन ही हम मरीज से कहते हैं कि आप कंघा करें अपने बालों को। बहुत कहा जाता है उन्हें हमारा ऑपरेशन हुआ है, हमने नहीं हाथ लगाना। सो उनको बताया जाता है कि आप प्लीज कॉम पकड़ें और करें ताकि यही आपकी फिजियोथेरेपी स्टार्ट डे 1 से हो। सो इसलिए जो इंस्ट्रक्शंस हैं दैट शुड बी फॉलोड वेरी स्ट्रिक्टली फॉर गुड रिजल्ट्स डेफिनेटली। डॉक्टर साहब, ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन के मरीजों के लिए आपका पैगाम क्या है? मेरा इस वजह से ये पैगाम है कि ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोसिस एक बहुत ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस है किसी भी पेशेंट के लिए, और सबसे बड़ा फियर ये होता है कि अगर मैं इलाज कराने गई तो छाती रिमूव कर देंगे, और वो जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा पेशेंट को फील हो रहा होता है, और यही रीज़न होती है कि वो इलाज की तरफ नहीं आ रही होती है, उसको डिले किया जा रहा होता है। सो इस तवज्जो से मैं कहना चाहूँगी कि कैंसर के इलाज में अगर छाती निकालने की भी ज़रूरत है तो इस ख्याल से बाहर आ जाइए कि ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है। वी कैन मेक अगेन द ब्रेस्ट एट दैट एरिया। ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन पॉसिबल है, छाती को दोबारा बनाया जा सकता है। ट्यूमर का इलाज बहुत ज़रूरी है, और जितना जल्दी इसका इलाज कराया जाए उतने ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। हमारी जो जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं इन्फो फॉर पेशेंट्स के चैनल पे अपलोड होती रहती हैं। जो भी आपकी क्वेरीज होती हैं उसके ऊपर हम बात भी करते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी हमारी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो वो आपको मौसूल होती रहे। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो डेफिनेटली इसको लोगों में शेयर भी कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुँचे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।